कराची में कचरा उठाने के जिम्मेदार इदारे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि शहर में यौमिया 14,000 टन कचरा उठाया जाता है, जो कि सालाना 50 लाख टन कचरा बनता है। ज्यादातर कचरा लैंडफिल साइट्स में पड़े पड़े कचरे का माउंट एवरेस्ट बन रहा है और ये सवाल किए जाते हैं कि आखिर इस कचरे का क्या किया जाए, खुसूसन प्लास्टिक वेस्ट का। मगर अब कराची के एक नौजवान ने इसका हल ढूंढा है। हमने कॉन्सेप्ट ग्रुप स्टार्ट किया था बैक इन 2021, जहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पे इनिशियली हमने वर्क करना शुरू किया। एंड हमारी 2 साल की तकरीबन R&D ने हमें रियलाइज़ करवाया कि प्लास्टिक्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक है वो आपका MLP है, जिसके अंदर आपका मल्टी लेयर पैकेजिंग, आपके चिप्स, बिस्किट, स्नैक, इन सब के रैपर आ जाते हैं। हमने पूरा अपना एक प्रोसेस डेवलप किया जहाँ पे हम इस प्लास्टिक को डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू गुजार के हम उसको एक एग्रीगेट के फॉर्म में लेके आते हैं, जो कि वहाँ से हम उसको फिर दैन फर्दर किसी बिल्डिंग प्रोडक्ट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। कचरे को बिल्डिंग मटेरियल में तब्दील करने का तरीकाकार बज़ाहिर बड़ा आसान नजर आया। पहले तमाम कचरे को सॉर्ट करके अलग अलग बोरियों में जमा किया जाता है, फिर इस कचरे को मशीन में क्रश करके लेयर्स को अलग अलग किया गया और इस फॉर्म में लाया गया। उसके बाद इस क्रश किए हुए कचरे को मशीन में डाला गया, जहां उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर से गुजारा गया। फिर इस मटेरियल को एक मशीन में डाला जाता है, जहां इसे पाउडर फॉर्म में तब्दील किया जाता है और यूं बिल्डिंग मटेरियल तैयार है। मगर हमारे मेहमान ने हमें ये ज़रूर बताया कि बज़ाहिर ये तरीका आसान ज़रूर है, मगर इसमें कुछ ऐसा जादू है जो वो हमें नहीं बता सकते। अगेन डिफरेंट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं थ्रू आउट, कुछ चीज़ें हमने ऑब्वियसली प्रोप्राइटरी अपने एंड पे चीज़ों को डेवलप किया है, तो आई वोंट बी एक्सप्लिसिटली एबल टू शेयर दोस स्पेसिफिक थिंग्स। कंपनी का ये दावा है कि ये बिल्डिंग मटेरियल इस कदर मजबूत है कि इससे उन्होंने कई इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे भी मुकम्मल किए हैं। इस आपके पेवर्स हो गए, टाइल्स हो गए, ब्लॉक्स वगैरह, इन सब डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं। इसी प्लास्टिक से लो कार्बन बिल्डिंग मटेरियल्स बना रहे, जो कि आपके वेरियस प्रोजेक्ट्स पे हमने इस्तेमाल किए हैं। हमने इस मटेरियल को ऑलमोस्ट हर किस्म की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया हुआ है। हमने इससे पाथवेज बनाए हैं, हाई ट्रैफिक सड़कें बनाई हैं, पेट्रोल स्टेशन बनाए हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हुआ है, कमर्शियल बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हुआ है। कोयंगी पे ऑलमोस्ट 7 to 8 स्टोरीज़ की एक पूरी फैक्ट्री है, जिसके अंदर इस मटेरियल को हमने डिप्लॉय किया है। वो ऑब्वियसली इट्स अ मिड राइज प्रोजेक्ट एंड स्केल में भी काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पे हमारे जितने भी उस फैक्ट्री के ब्लॉक्स हैं, वो सारी की सारी दीवारें हम वहाँ पे ई प्रोडक्ट से इस पे यूज़ की गई। मज़े की बात यह है कि अगर दुनिया भर का प्लास्टिक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाए, तब भी दुनिया से प्लास्टिक ख़त्म नहीं होगा। मगर इसका इस्तेमाल ना सिर्फ हमें कचरे से बेहतर तौर पर निपटने में मदद देगा, बल्कि दुनिया भर से कार्बन एमिशंस को कम करने में भी मददगार साबित होगा। अगर हम दुनिया का पूरा प्लास्टिक भी इस्तेमाल कर लेना, तो हम वो फिर भी इतना प्लास्टिक नहीं होगा जितना हमारी बिल्डिंग सेक्टर की रिक्वायरमेंट है टू मेक द बिल्डिंग प्रोडक्ट। तो अगेन अगर हम उस पर तवज्जो दें और अगर हम पूरे एफर्ट्स के साथ अपने काम करें, तो हम अच्छा खासा प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट से रिमूव करके हम उसको रीडाइवर्ट कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं इनटू समथिंग दैट्स वेरी पर्पसफुल। तो अगर हम दुनिया का पूरा प्लास्टिक भी इस्तेमाल कर लेना, तो हम वो फिर भी इतना प्लास्टिक नहीं होगा जितना हमारी बिल्डिंग सेक्टर की रिक्वायरमेंट है टू मेक द बिल्डिंग प्रोडक्ट। तो अगेन अगर हम उस पर तवज्जो दें और अगर हम पूरे एफर्ट्स के साथ अपने काम करें, तो हम अच्छा खासा प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट से रिमूव करके हम उसको रीडाइवर्ट कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं इनटू समथिंग दैट्स वेरी पर्पसफुल। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।